जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर न्यू वीलॉग एंड फर्स्ट वीलॉग सॉरी। आज हम आपको बताएंगे जी कि डेनमार्क में डिलीवरी की जॉब में क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके और किस तरह हम कर सकते हैं। अभी देखते हैं जस्ट ईट जी। मैं जस्ट ईट में काम करता हूँ, ठीक है ना। इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम गाइड करते हैं जस्ट ईट में हम कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो है साथ साथ सुनते भी रहिएगा, साथ साथ डेनमार्क की ब्यूटी भी देखें। ये मेरी शक्ल की भी चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हम जाते हैं डेनमार्क में। जो जस्टिस का जो रूल है ना, जो वे ऑफ वर्किंग है वो ये है कि जी पहले आपने जाना है जी, इनका एक हॉटस्पॉट होता है जहाँ से आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी होती है। तो पता है भाई, हमारे जो देसी लोग होते हैं ना, या देसी क्या वलैती या जो भी हैं, वो पहले क्या करते थे कि जी घर में ही बैठ के ऑन कर लेते थे, ठीक है ना। वो जाते नहीं थे हॉटस्पॉट पे, तो जिसकी वजह से ना वो लोग कहीं कहीं शुरू में ऑर्डर नहीं आते थे पहले जल्दी, तो लोग घर में ही बैठे रहते थे। साथ डेनमार्क की आप ब्यूटी भी चेक करें, क्या ज़बरदस्त मौसम है, ठीक है ना। और सबसे पहले जी हमने जाना है हॉटस्पॉट पे जस्ट ईट के, जो हमें सबको हर किसी को उनके घर के नियर जो है ना वो उनको बताया होता है कि यहाँ आपने पहुँचना है। जैसे कि मेरा है जी, यहाँ पे एक इलाका है हरले, उसका मैकडोनल्ड, तो हम जाएंगे जी वहाँ पे। वहाँ जाके जी हमने खड़े होना होता है पहले टाइम से, मतलब आपने वहाँ पे जब टाइम पे पहुँचना, जो भी आपकी शिफ्ट की टाइम है उस टाइम पे आपने वहाँ मौजूद होना ताकि आप टाइमली इसको ऑन कर सकें। अब हम जाएंगे उस तरफ, साथ साथ आप ये देखें डेनमार्क की ब्यूटी चेक करें। और ट्रैफिक इतनी स्मूथ है यहाँ पे लोग जो है ना गाड़ी बहुत तमीज़ से चलाते हैं। उसकी वजह ये है कि जी यहाँ पे जुर्माने इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि बंदा इतनी को आराम से चलाता ना गाड़ी, क्या ही बात है। जिसकी वजह से यहाँ की ड्राइविंग बहुत स्मूथ, बहुत मज़े की और कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे एक्सीडेंट की रेशो बहुत कम है। यहाँ पे लोग बड़ी तमीज़ से चलाते हैं, आप देख ही रहे होंगे कितने लोग आराम से सुकून से एक दूसरे के साथ गैप रख के एक दूसरे को रास्ता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल ही सब यहाँ पे अच्छे हैं, यहाँ पे भी होते हैं जिनको, जैसे यंग लड़के यहाँ के भी होते हैं कि जो बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वो चंद एक होते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे बहुत तमीज़ से गाड़ी चलाते हैं। खैर वो हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जी जस्ट ईट की। अब जस्ट ईट में क्या होता है जी, सबसे पहले आपने हॉटस्पॉट पे पहुंचना होता है। जब आप हॉटस्पॉट पे पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद जब आपके शिफ्ट का टाइम होता है, उसकी एक ऐप होती है, उससे आपने उसको लॉग इन होना होता है। जब आप लॉग इन होते हैं तो वो फिर वहाँ पे आपको एक्टिव शो करता है, तो फिर आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। जस्ट ईट में ये टेंशन है नहीं होती आपको कि आपको पर आवर मिलता है, ठीक है ना। पर आवर का मतलब है कि आपको पर आवर तो मिलना ही मिलना, बेशक ऑर्डर आए या ना आए। वो पर आवर इनका है आजकल जो रेट है ना, वो है 139.7, ठीक है। जब वो होता है प्लस, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं राइडर्स। जैसे कुछ होते हैं जी जिनका होता है कि जी वो स्कूटी पे कर लेते हैं, कोई साइकिल पे कर रहा होता है और कोई गाड़ी पे कर रहा होता है, ठीक है ना। इन सब के डिफरेंट वो होते हैं सिनेरियो, जिसमें जैसे हम गाड़ी में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो गाड़ी में आपको पर किलोमीटर जो है ना 3.75 क्रोन्स पर किलोमीटर मिलते हैं, ठीक है ना। जिसका हमें फ़ायदा पता क्या होता है, वो टैक्स फ्री होते हैं। क्या होते हैं? टैक्स फ्री, ठीक है ना। उसमें आपका टैक्स नहीं करता। तो जस्ट ईट में जो अपनी गाड़ी में काम करते हैं ना, उसको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी सैलरी जो है ना एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, जैसे एक बंदा अगर जैसे वो साइकिल और स्कूटी वालों को आप ले लें, उसको साइकिल और स्कूटी वालों के जो है ना उनका रेट होता है 139 बस उनको मिलता है, प्लस 10 करोड़ उनको पर किलोमीटर 10 करोड़ पर आवर एक्स्ट्रा मिलते हैं। पर किलोमीटर नहीं, पर आवर एक्स्ट्रा, मतलब उनका आप समझ लें 150 है या 145 से 150 होता है, ठीक है ना। लेकिन उस टोटल पे टैक्स होता है, जिसकी वजह से उनको सैलरी उनकी जो बनती है ना, उसमें वो पूरे पे टैक्स काट के बेचते हैं। अब उसमें क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट करें वो बंदा जो है 160 आवर काम कर रहा है ना, तो उसको सैलरी आएगी, अगर मतलब उसको सैलरी आएगी 160 आवर्स की
18,000 से, हाँ 18,000 तक आएगी। तो उसका अगर वही बंदा गाड़ी पे काम कर रहा है ना अपनी पर्सनल, उसको उसी में सैलरी तकरीबन जो है ना अबाउट 22 अबाउट 23 आएगी, अकॉर्डिंग टू उनकी जो अफरादाग, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ना, शायद आप लोगों को पता हो, जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है। वो भी हम आपको लदा से बताएंगे, वो टैक्स सिस्टम में आती है, वो मैं लदा से बताऊँगा आपको। तो उनकी अफरादाग जो है ना, वो जिनकी जितनी भी होती है उसके हिसाब से फिर भी सैलरी जो है, जिनकी अपनी गाड़ी उनको ज़्यादा आती है ड्यू टू माइलेज जो होती है ना, वो आपको बड़ा बेनिफिट देती है। जो हमारी गाड़ियों में मिलती है ना हमें 3.75, वो भी टैक्स फ्री। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया, एक पर आवर हो गया गाड़ी वालों को, एक हो गया आपको पर किलोमीटर 3.75 क्रोन मिलते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। तो उसके बाद क्या होता है जी, आपको फेरिए पेंगे भी मिलते हैं, छुट्टियों, यहाँ पे फेरिए बोलते हैं, छुट्टियों के पैसे पर मंथ। तो वो आपके अलग से मिलते हैं आपको, ठीक है ना। वो आपके एक इनका कम्यूनिटी का अकाउंट होता है, उसमें ऐड होते हैं बॉलिक पोर्टल पे, ठीक है। वो आप मंथली भी ले सकते हैं, आप साल के एंड पे भी ले सकते हैं, वो जब मर्जी आप, जब ज़्यादा पैसे, लोग तो यहाँ पर ज़्यादा तब कुछ साथ साथ ले लेते हैं, कुछ तब लेते हैं जब उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे, जब उन्हें छुट्टियों पर जाना होता है। वो भी अलग चीज़ है, वो भी आपको बताऊँगा। प्लस वो भी मिलते हैं आपको, प्लस पेंशन भी आपकी जाती है, प्लस आपको उस पर वो भी मिलता है, क्या कहते हैं उसको, एक इनका अलाउंस होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो एक और छुट्टियों के पैसे होते हैं जो एक सेपरेट ऐड हो रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनकी ज़ुबान में तो बड़ा औखा लफ्ज़ है वो, ठीक है ना। तो वो एग्रीमेंट के रिलेटेड भी पैसे होते हैं, वो भी छुट्टियों के ही समझ लें पैसे होते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक 6 महीने बाद वो आपको पे आउट होता है आपके अकाउंट में। आफ्टर 6 मंथ जो है ना, वो आपकी सैलरी पर लग के आते हैं, वो ऑटोमेटिक आते हैं, वो आपको कुछ करना नहीं। अगर आप पहले लेने तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको, लेकिन वो 6 महीने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो जस्ट ईट है उसमें आपको एक दफ़ा आते हैं जून में, एक दफ़ा आते हैं नवंबर में, ठीक है ना। तो वो आपकी जो है ना, वो राउंड अबाउट आपका, अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके 10-10 हज़ार जो है ना वो आपके बन जाते, मतलब 20,000 करोड़ तो वही बन जाता है आपका अलग से। 10,000 एक दफ़ा आते हैं, 10-12 हज़ार एक दफ़ा आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, कितनी वो सैलरी आपके हिसाब से करते हैं। तो वो अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं जिसके 32 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरा 32 आवर्स का है, तो मेरे तकरीबन जो है ना 12,000 तक बन जाते हैं आफ्टर 6 मंथ, वो एक एक्स्ट्रा आपकी इनकम में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये फ़ायदे हैं जस्ट ईट के। अब जैसे ये देखें, मैं हरले मैकडोनल्ड में पहुँच गया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके जी हमने, ये अभी सिग्नल है, यहाँ पे जब सिग्नल खुलेगा तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी होती है, ठीक है। फिर या तो आप फ़ौरन ऑन कर लें, वो भी आपकी मसला है, कोई मसला नहीं है, या आप पूरे टाइम पे ऑन करें। मैं तो पूरे टाइम पे करता हूँ भाई, अक्सर ना पहले ऑर्डर दे देंगे भाई 5 मिनट पहले, एम करिए 5 मिनट पहले। तो हम पूरे टाइम पे ऑर्डर उसका जो है ना वो ओके करते हैं। वो जब ऑन टाइम, जैसे कि मेरी 4:30 शिफ्ट है आज, अब जब हम मैकडोनल्ड में जाएंगे पार्किंग में, कहीं देखेंगे पार्किंग खाली है, यस वो खाली है, ये है शेल का पंप। तो ये हम गए पार्किंग में, तो ये हमने जनाब खड़ी कर दी पार्किंग में गाड़ी। तो गाइज, जब आप जस्ट डेनमार्क आते हैं तो उसमें आपको सबसे जो अच्छी जॉब मिलती है ना, वो ये मिलती है जस्ट ईट, जो सबसे बेस्ट और जॉब में है। लेकिन आजकल तो है वो हर किसी को ही पता लग गया इसका, तो अब हर कोई बंदा इस पर अप्लाई कर रहा है, तो जॉब्स कम होती हैं, लेकिन आप अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है। तो जस्ट ईट और एक वोल्ट है, वोल्ट की मैं कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या होता है, उसमें किस तरह आप काम करें। लेकिन जस्ट ईट में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसमें आपको स्ट्रेस नहीं होता जॉब का कि आपको पर आवर पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो पर आवर जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप इजीली बैठे होते हैं, यार चलो जॉब काम भी चल रहा है आपका। एक तो आप यहाँ की सर्दियों में थोड़ा टफ होता है, लेकिन गाड़ी में इतना मसला नहीं होता, हीटर शीटर होता है, थोड़ी देर के लिए तो आप बाहर निकलते हैं, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन विंटर में तो मज़े आते हैं, गाड़ी में घूमते फिरते हैं, बड़ा खूबसूरत मनाजिर होते हैं और सीनरीज आती हैं रास्ते में। तो बाकी हाँ, वो भी समझ जाओ तुसी, पता जेन आ रहा ना कि गोलियाँ फेरियाँ होंदियां ने, ठीक है ना, अलग गल है, सारे इंजॉय कर रहे होंगे ने, तो वो अच्छा माहौल होता है, मज़ा आता है। जॉब आसान है भी और नहीं भी है, क्योंकि गाड़ी चलाना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन है ना, वो गाड़ी चलाने की है। लोग यहाँ पे 10-10 साल लाइसेंस ही नहीं लेते, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है ना वो भी आपकी इमिग्रेशन पे इफेक्ट करता है। तो लोग उससे डर के, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या सिस्टम होता है इमिग्रेशन का यहाँ पे, वो क्यों इफेक्ट करता है आपका। तो लोग उस डर से भी यहाँ पे नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पे अगर आप बंदा अक्लमंद हो ना, तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ड्राइविंग जो है ना, मैंने जब पाकिस्तान से हम आए हुए हैं
पाकिस्तान तो बस खैर छड़ दो, लेकिन इधर भाई बड़ा मज़े की ड्राइविंग, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन से चला रहे होते गाड़ी, और हर कोई एक दूसरे के यहाँ पे ना, हर कोई बंदा ना एक दूसरे की केयर करता है। रास्ता नहीं बंद, जैसे सिग्नल यहाँ पे सिग्नल बंद होए ना, तो अगला बंदा कहता है यार तू निकल जा, यार तू बस ध्यान से निकल। आप तो पाकिस्तान से होता ना, वो नशारा बंद है ना, बस तू निकल के खा दो, तो सारे निकलने के चक्कर में ट्रैफिक ब्लॉक शाम तक बैठे हैं ऐसे सारे। यार पाकिस्तान को बुरा तो नहीं कह रहा, लेकिन हर किसी का अपना रूल है, लेकिन फ़र्क तो है। खैर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फाइन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ना एक घड़ी लगी होती है आपकी, पार्किंग क्लॉक कहते हैं उसको, ठीक है ना, पी डिस्क, पार्किंग डिस्क, ठीक है। वो आपकी हर गाड़ी में लाजमी यहाँ पे है। मगर आपने वो नहीं लगाई होगी तो आएगा वो बंदा और आपको फ़ाइन कर देगा। खैर हम जस्ट ईट की बात करें तो जस्ट ईट सबसे बेनिफिशियल जॉब है यहाँ पे और जॉब्स में, ठीक है ना, जिसमें आपको किसी का मुंह नहीं लगना पड़ता। आप रोड पे होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, गाने सुनो, हीटर लगाओ, फ़ोन पे बातें करो जिससे मर्जी, ठीक है ना, घूमो फिरो, और टाइम का ही पता नहीं लगता, ठीक है ना। ऑर्डर लेना और देना है बस, वो इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे हर एड्रेस आपका बड़ा क्लियर आपको मतलब मैप में नज़र आ जाता है। कभी कभी वो मसले हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको पता लग जाता है। उससे आप जो है जहाँ मर्जी जाए आए, ठीक है ना, आपको बहुत चीज़ों का पता लगता है यहाँ पे। आपकी गाड़ी ड्राइविंग बहुत अच्छी सेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको बड़ी हलाल हराम चीज़ों का पता लगता है, रेस्टोरेंट्स का पता लगता है, आपको यहाँ की जगहों का पता लगता है, ठीक है ना। रास्ते आपको यहाँ पे बड़े फैमिली होते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं आया था यहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं था, जब से मैंने जस्ट ईट की है, अब मुझे हर जगह का पता है यहाँ पे। तो मुझे हर रेस्टोरेंट का तकरीबन पता है कहाँ से हलाल मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी हलाल हराम का फ़र्क पता होना चाहिए हमें, तो वो हम ढूंढते हैं, हमें इजीली मिल जाता है, ठीक है। मतलब हमारे पास रेस्टोरेंट की ऑप्शन ज़्यादा आती हैं, तो हमें पता होता है कहाँ से हमने लेना है, कहाँ से नहीं लेना। तो जो भी नए आ रहे हैं, मैं एक नई वीलॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सही डिटेल बताऊंगा कि यहाँ आते ही आपने क्या करना है। वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। लोग यहाँ पे किसी को इतना गाइड वैसे करते नहीं, साफ सी बात है। आजमा के देख लें, हम यहाँ पे जो है, जो हमारे पुराने देसी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो तो कहते नहीं भाई तुम पहले बार आओ ना थे जो आगे ना फेंके ना निकलो, बस जो असी कर रहे हैं ना वही करो बस, क्योंकि यहाँ पे पुराने बैठे हुए ना, वो बस छोड़े क्या मैं उनकी कहे उनके बारे में, बाल कोई आपको गाइड नहीं करते यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप को डराते भी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पहले ही वो डरा देंगे जी यहाँ पे ट्रैफिक का पता कितना वो आएगा, फलाना आएगा, तो जस्ट स्पीड कर रहे हैं। वो मैंने जस्ट स्पीड में सबसे बड़ा स्ट्रेस आपके पास रिलैक्स हो, जो ना स्ट्रेस जो आपको नहीं ना होता, वो इसी चीज़ का होता है कि आपको बराबर मिल रहा है, तो आपने गाड़ी आराम से चलानी होगी। जस्ट स्पीड कहता है भाई गाड़ी आराम से चलाओ, आपको कोई जल्दी नहीं, हम कह रहे कि जल्दी डिलीवर करना आपने, ठीक है ना, आराम से आप डिलीवरी करो, पर आवर भी मिल रहा है, पर किलोमीटर मतलब आपको मतलब कि ना, अगर आप देखे जाए ना यहाँ पे, तो आपको पर आवर जो है ना यहाँ पे, वो आपको 200 करोड़ का तकरीबन होता है आपका, क्योंकि 139 तो आपको मिल रहा है, प्लस किलोमीटर ऐड होते हैं आपके, ठीक है ना। और एक सबसे और बड़ी बात है इनकी, अगर फर्ज करें आपने जनाब, मतलब इस जॉब में आपको ना आपका नुकसान कहीं, लोग कहते हैं गड्डी खराब हो जाती है, गड्डी का खर्चा किस तरह, गड्डी जो पैसे लगते हैं ना, वो बस यही देख रहे हैं साल बाद। फर्ज करें आपने साल में ना 3 लाख कमा लिया जस्ट सीट से, या 2.5 लाख कमा लिया जस्ट सीट से, 10,000 आपने गाड़ी पे लगाना लग गया ना आपकी, वो आपको दुखेगा। क्यों? और भैया आप किसी और जॉब पे करो ना, तो आपने अगर 2.5 लाख कमाया ना, तो आपके हाथ में आएगा कोई 1.5 लाख, 1 लाख आप टैक्स दे देंगे, 70-80 हज़ार टैक्स दे देंगे, ठीक है ना। इसमें टैक्स भी कम आएगा, कटेगा, पैसे भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। गाड़ी के पैसे मिलते हैं ना आपको 3.75 प्लस। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अब अगर आपने फ़र्ज़ करें गाड़ी एक महीने में चलाई है 1500 किलोमीटर, ठीक है ना, एक तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 3.75, वो जितना बना वो टैक्स फ्री होगा आपका, ठीक है ना। वो आपके अकाउंट में पूरा टैक्स फ्री है, जो एज इट इज अमाउंट बनेगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन वो आपको 1500 करोड़ एक्स्ट्रा पे करेंगे उसका, जो आप जितनी आपकी मार्जिन फर्क है, 1500 बनी है, 1200 बनी है, 2000 बनी है, ठीक है ना, वो आपको एक्स्ट्रा 1 करोड़ के हिसाब से वो पे करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो भी एक्स्ट्रा आ गया आपको, छुट्टियों के पैसे भी मिल गए आपको, पर आवर भी मिल गया आपको, ठीक है ना, पर किलोमीटर भी मिल गया आपको, तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। और जब आप 6 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे भी आते हैं, या फेरिए पेंगे भी आपके अच्छे खासे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस जॉब में बेसिकली आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी पे अगर आपको फ़र्ज़ करो साल बाद जाके 5-6 हज़ार 7 हज़ार लगाना भी पड़ जाता ना, तो वो आपका उससे 4 गुना ज़्यादा आप कमा चुके होते हैं गाड़ी का, ठीक है ना। लेकिन लोग यहाँ पर नहीं समझ, लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं, वो भाई गड्डी का जरा नुकसान नहीं ऐसे बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। वो उस गाड़ी के ना नुकसान करने के चक्कर में ना खुद और जॉबे जाके ना वेयर हाउसेस में करके ना अपनी जिस्म की मत मार लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेमली कंपनी है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग लगे हुए हैं 10-10 सालों से। उसकी क्या शिकायत होती है जी, शोल्डर से बड़ी दर्द है, कमर से बड़ी दर्द है, या घुटने से बड़ी दर्द है, ठीक है ना।
मतलब वो क्या, सिर्फ डर है जी आउटडोर जॉब नहीं करनी, एक तो चलान ना हो जाए, दूसरा गड्डी खराब होती है, तीजा जी भाई रोड कौन सर्दी च बाहर फिरे, ठीक है ना। इतने कर रहे हैं जनाब, उधर भी ठंड होती है इंडोर पे, ठीक है ना, वो कूल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, फ्रोस्ट में कर रहा है। तो खैर और बातें इंशाल्लाह आपसे करते रहेंगे वीलॉग्स के थ्रू, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको बताने का मकसद था। अभी देखें ये हम आ गए हैं, ये हमने अब जैसे हमारा टाइम होने वाला है, ये हमने जस्ट ईट की ऐप खोल ली है, ये है जी जस्ट ईट की ऐप, ठीक है। इसमें मेरा टाइम लिखा आ रहा है। अब जब ये 4:30 हो जाएंगे ना, तो मैंने ये देखें, ये एक बटन लगा हुआ है, इसको मैंने ऑन करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखा ये ऑन हो गया। अब मैं इनका मैप पे शो होना शुरू हो गया हूँ कि जी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब मैं वेटिंग करूँगा ऑर्डर का, जब मेरा टाइम होगा तो मुझे ठक ऑर्डर पहला आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर जब आपको आता है तो आपने पहले ऑर्डर रिसीव करना है, फिर आप जो है वो सीधा वहाँ जाते हैं, वहाँ से ऑर्डर पिक करते हैं। कहीं का भी आ सकता है, पहले इनका वेस्ट टाइम अलग था, मतलब कि एक हिस्सा अलग था, कोपनहेगन अलग था सिटी, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अब मिक्स कर दिया, जिसके से अब आपको ऑर्डर आते आते हैं अब आपको दूर दूर जाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा मतलब इतनी भी दूर नहीं जाना पड़ता, मतलब कि अच्छा अब वो अच्छा भी होता है, आपके माइलेज बनते हैं, वो आप ज़्यादा दूर दूर जाते हैं, आपको थोड़ा सा मज़ा भी आता है, इन्जॉय भी करते हैं। इनको शौक है गाड़ी चलने का, जैसे मुझे है, तो मैं इन्जॉय करता हूँ, ठीक है ना। सॉन्ग्स लगे हों, आप जा रहे हों, तो आप जो है वो जाना, वहाँ पे आपने ऑर्डर उठाना, जाके उनको बताना जी मैं यहाँ जस्ट ईट से आया हूँ। एक ऑर्डर नंबर होता है उसमें, वो आपने ऑर्डर नंबर दिखाना होता है, वो आपको देख के ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद जनाब आपने उसको पकड़ना है, बैग, ये जस्ट ईट का बैग है, इसमें आपने डालना होता है, ठीक है ना। ये बैग लेके आप जाते हैं जस्ट ईट का, वो आपको ऑर्डर देते हैं, आप डालते हैं, इसमें लेके आते हैं, गाड़ी में रखते हैं, फिर आप उसको फिनिश पिकअप करते हैं या फिनिश पिकअप करते हैं, फिर आप जहाँ आपने देना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं वहाँ डिलीवर करते हैं, फिर जब वहाँ डिलीवर कर देते हैं जहाँ पे भी देना होता है आपने, उसके बाद वो आप उसको फिनिश डिलीवरी फिनिश कर देते हैं, तो आपका काम डन। इतना सा काम होता है बस। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी आती है, सेम रूल्स हिसाब होता है कि आपने उस रेस्टोरेंट में पहुंचना है, आपको वहाँ पर डिलीवरी करनी है, आपने देनी है, उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना आपके सर पे कोई सुपरवाइज़र बैठा होता है, ना आप पे कोई, जैसे कि अभी देखिए मुझे टाइम हो गया मेरा 4:30, अब ये मेरा ऑर्डर आ गया है, ये देखिए ऐसे ऑर्डर आता है आपको, ठीक है। ये आपको ऑर्डर आ गया, अब मैं इसको करूँगा गेट स्टार्ट। ये हमें काफ़ी दूर का है, वेल लूज का है, हम जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस पर ये देखें नेविगेट लिखा हुआ है, ये लगाया हमने, मैंने एप्पल मैप यूज़ करता हूँ, एप्पल मैप पे लगाया। तो अब हम इस लोकेशन की तरफ चल लेंगे, ठीक है ना, वहाँ से जाके हम उसको पिकअप करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर भी कर देना, ताकि लोगों को पता लगे भाई ये नया बंदा आया कोई, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह जनाब आपको हम जो भी वीडियो लगाएंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी, आपको काफ़ी नॉलेज देंगी, ठीक है। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें, वीडियो पूरी देखें आपको। बाकी मैं साथ साथ जो है मेरा पहला वीलॉग है, ठीक है, मैं तो आपको सारी डेनमार्क की जितनी भी डिटेल है ना, यहाँ पे जो आगे एक नए बंदे को मुसीबतें होती हैं, टेंशन होती हैं, CPR हो गया, लाइसेंस हो गया, और जो भी चीज़ें हैं ना, मैं सारी इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम से टाइम गाइड करता रहूँगा, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। और इस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे फ़ायदा ही होगा, नुकसान। डेनमार्क में आपको कोई नुकसान नहीं है, डेनमार्क बहुत प्यारी जगह है, ठीक है ना, बहुत अच्छी जगह है हर चीज़ के लिहाज से। जॉब्स मिल जाती हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, और जॉब्स ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड होती हैं, तो गल नहीं है पहन के हल्की होती हैं, और जॉब बहुत हार्ड होती है। इसलिए बेहतर सबसे बेस्ट जॉब यही है जस्ट ईट। लेकिन अब आराम से गाड़ी में बैठे, हीटर लगा हुआ जा रहे हैं, ऑर्डर पिक करने, ठीक है ना, ये सबसे आसान जॉब है। हाँ, ड्राइविंग करनी पड़ती है, आप तमीज़ से गाड़ी चलाएं, आपको कोई पुलिस तंग नहीं करेगी, ठीक है ना, आपको पुलिस तंग करेगी ना, आपकी गाड़ी की लगेगी ना, कोई मसला होगा, ठीक है ना यार। वीडियो तो उससे बेहतर है कि आप यार मैं से गाड़ी चलाएं, जितनी स्पीड लिमिट लिखी है, जहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं प्रॉपरली, जैसे ये लगे हुआ ना पार्किंग नहीं, यहाँ पे पार्किंग नहीं लाओ, लेकिन आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, मतलब कि कोई चीज़ उतार नहीं लेनी है तो आप यहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट के लिए खड़ी कर सकते हैं। तो आप जो है तमीज़ से गाड़ी चलाएंगे ना, तो कुछ नहीं कहने वाला कोई आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आप ओवर स्पीडिंग करें, आप गलत पार्क करें, तो आपको ऑब्वियसली जुर्माना तो यहाँ पे होगा। जुर्माना यहाँ पे ये ना समझिएगा कि थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पे जुर्माना होता है आपकी दिहाड़ी ज़ाया, समझो असं कहते हैं दिहाड़ी लान चलना है, वो दिहाड़ी ज़ाया होती है, मतलब कि आपको नॉर्मल सबसे सस्ता चलान भी है ना, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का जो भी है ना, वो 875 करोन है, 875 करोन, ठीक है ना।
वो यहाँ के डेनिशों को भी दुखता है, हम तो फिर देसी है ना, यहाँ के डेनिशों को भी दुखता है भाई वो मतलब उनके जब वो अक्सर मैं यहाँ पे होते देखा लोगों को लड़ पड़ते हैं पार्किंग वाले से। तो आप भी तमीज़ से चलाएं गाड़ी, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी आपको मैं इसके यहाँ के ड्राइविंग के बारे में भी और आपके यहाँ के जो है मतलब कि CPR से लेके आपको यहाँ जॉब्स के मतलब गाइड करूँगा, आपको लाइसेंस के मुताबिक गाइड करूँगा, ठीक है। जॉब्स के मतलब में आपको मैंने सबसे पहले बता दिया जस्ट ईट, और वोल्ट एक है, वोल्ट में मैं आपको गाइड करूँगा कि वोल्ट एक ओपन मार्केट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे। ओके जी, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे चलते चलते।